हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी एक ट्रिप काफ़ी यादगार होने वाली थी। इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठ गया था और रोड पे चला गया था अपनी बस का वेट करने के लिए, लेकिन काफ़ी देर तक बस नहीं आई। तो मैं रोड पर इधर से उधर घूमता रहा और फाइनली मेरी बस आ गई। तो ये मेरी ट्रैवलर बस थी जिसमें ऑलरेडी हमारे कुछ फ्रेंड्स अंदर बैठे हुए थे और फिर मैं भी अंदर चला गया। तो ये सभी हैं मेरे फ्रेंड्स जो कि आज काफ़ी उत्साहित थे हमारी इस ट्रिप के लिए। और फिर हमारी गाड़ी निकल चली देहरादून से लाखा मंडल की तरफ। राधे 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 राधे। चली वे मोटर चली सरारा पाप, चली वे मोटर चली, चली वे। लाखा मंडल के रास्ते में हम हैं, लेकिन वो व्यू इतना अच्छा लग रहा था तो हम यहाँ पर थोड़ा यमुना नदी बह रही है और चारों तरफ पहाड़ के नजारे इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये सारी हमारी टीम यहाँ साथ में बस में आए और यहाँ से थोड़ा पैदल चल के हमें मंदिर की तरफ जाना है। थोड़ा सा 50 मीटर की डिस्टेंस पे मंदिर आने वाला है। चल रही है। और मैं मंदिर का मेन पुजारी हूँ। मैं 33 कोटि जीवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में भी आता हूँ बेटी, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। जिसको मैंने इस भोले बाबा के दरबार में आशीर्वाद दिलाया है उनकी तमन्ना पूरी हुई और उनका कष्ट दूर हुआ और उनकी कमाई में बरकत हुई और उनके माता पिता भाई बहन बच्चों के ऊपर सब कष्ट दूर हो जाता है। तो इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अब से पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। किस बेटी की शादी हो रखी है, हाथ खड़ा करना कोई। अरे वाह, आपने भी अगले जन्म में तप किया था, इस युग में आपको भोले बाबा मिले। ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है या तो सोयत रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। कोटि कहते हैं, अब लोग के करोड़ कहते हैं कि प्रकार कहते हैं। प्रकार 33 प्रकार देवी देवता है लाखा मंडल के शिव मंदिर में। और
1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी है पांडवों ने यहाँ पे पूजा के लिए। और 4 युग के शिवलिंग है। कौन से बेटा 4 युग, आप बताइए कौन से 4 युग? सही बोलना, कलयुग। धन्यवाद बेटा। 4 युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखामंडल भोले बाबा के दर्शन करने हैं उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। अब ध्यान लगाना गुड़िया, जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। और जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है और शादी में विघ्न पड़ता है, किसी के शादी में विघ्न होता है, शादी होती है और विघ्न हो जाता है, फिर उसका रिश्ता बिगड़ जाता है। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता होता है बेटी। और आप जवान बेटियां हैं, तुम्हारा रिश्ता तुरंत आने वाला है। ये आपके लिए आशीर्वाद है। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा। बेटे तो हमारे सारे इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर के निशान है बेटी। ये देखो आप लोग, ये गाय के खोर के निशान है। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात में ये मंदिर बनाया गया। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब देवियाओं आप लोग आगे बढ़ो, देवता पीछे, देविया आगे, देविया आगे, देवता पीछे। अब मैं आपको देवियों को पूछूंगा, आप सवाल देवियों को करा रहा है। ये क्या चीज है बेटी, इसको पहचानो आप लोग, ये क्या चीज है? बाघ। बहुत बढ़िया बोला आपने। हाँ बोलो बेटी, कौन है ये, बताइए ये क्या चीज है? ध्यान से देखो। नहीं आपने, मैं देवियों को पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो हाँ अच्छा हाथी जैसा कुछ ये राक्षस है, मैं ऐसा सो राक्षस। देवियाओं ध्यान कहाँ है आपका? और ये तुम्हारा रूप है दुर्गा माता, जो आप लोग है ना, ये रूप आपका है। ये राक्षस ने भैंस का रूप धारण किया, भैंसा है। हाँ, और ये भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई दुर्गा माँ कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पांव रखा, इसको दबोच दिया। माता जी को नमन करो, जय महिषासुर मर्दनी माता। जैसे आपने अपने पति के दुश्मन को दबाया है वैसे ही हमारे दुश्मनों को भी दबाना और माता जी अपना आशीर्वाद बना के। तो इस माँ की बेटी इतनी बड़ी शक्ति है। अब आप लोग यहाँ से आगे चलेंगे। थोड़ा बेटा आगे बढ़ो आप देवियों का ने, क्योंकि
एक सवाल मैं आगे में बताऊंगा। मैं पहले एक सवाल फिर पूछता हूं तुमसे, बीवियों से। हमारे इस मृत लोक में, ये मृत लोक है, इसमें 3 माता कौन सी है जिनकी रात दिन पूजा होती है? कौन सी है 3 माता? माता तो हजारों है। नौ दुर्गा है, धन्यवाद बेटी। दूसरी माँ, धन्यवाद। तीसरी माँ, क्या बात है, क्या बात। मेरा मन गदगद हुआ क्योंकि तुम्हारी जिबिया में सरस्वती माँ का वास है। धरती माता जो हमको अन्न देती है, पानी देती है, हम टट्टी पेशाब भी करते हैं तब भी हमारी माता हमको माफ करती है। एक माता आप लोग हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। चाहे बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो आकाश क्यों ना उड़े, पर आप ही के गर्भ से हम लोगों ने जन्म लिया। एक माता आप है। एक माता गौ है जिसका गौत्र मूत्र भी पूजा में चढ़ता है, समझे? तो ये भगवान की मान करता है। तुम्हारे लिए मेरे तरफ से प्रणाम, मेरे तरफ से नमस्कार, मेरे तरफ से प्यार। मेरी आप लोग जगत की माता है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया लक्षगृह। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ गिरी लगी हुई, चारों तरफ। इस गिरी के अंदर चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई बेटा? विदुर जी। विदुर जी तो इंजीनियर था, उनके जो मजदूर थे वो कौन थे? अरे क्या बात है, क्या बात है बेटा, धन्यवाद। चूहा, विदुर जी ने यहाँ से नक्शा बनाया और चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है, वो है पांडव गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप, अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से माँ का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी की। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्गारोहिणी गई। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया। अब आप आगे, तुम्हारी ऊपर बात आ गई बेटी। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता। धन्यवाद गुड़िया रानी, बहुत बढ़िया। इसके जीविया में सरस्वती माँ का वास। सती पार्वती द्वापर में थी। सती माँ ने बोला कि पतिदेव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। उनके पति ने उनको जवाब दिया, जैसे तुम्हारे पति है ना, तुम जब मायके के लिए जाते ना, तैयार होते हैं, तो 10 दिन पहले ही कोई कार्यक्रम होता है मायके में, या शादी ब्याह हो या कोई मेला हो, तो जो देवियां है ना, आप तो जवान बेटियां हैं, जो 80 साल की बूढ़ी है ना, जैसी मेरी धर्म पत्नी है, वो 65-66 साल की हो चुकी है। और ये मेरी धर्म पत्नी, मैं 45-46 साल का था, ये धर्म पत्नी मैंने अपने लिए लाई है 16 साल की लड़की, जब 45-46 साल का हुआ। क्यों? ये पांडवों की धरती है। 5 भाई पांडवों की एक धर्म पत्नी, और 4 भाई हो, 5 भाई हो, 7 भाई हो, उनकी एक धर्म पत्नी, और एक आदमी की 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और मेरे दादाजी ने तो 6 लाई है। नमस्कार करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मैं भी 6 घर वाले का बीच का आदमी हूँ। अभी भी मेरे पास 3-4 तो है ही है, पर ऐसा में अभी 2 है मेरे, तो अपने पास रहती है मेरे, कुछ अगल बगल में बंटवारा हो गया, समझे जी। तो ये पांडवों की धरती है और इसमें बड़ा आनंद होता है। जिसके 4 पति है वो तो रानी है, राजाओं की रानी, समझे जी। ये पांडवों की धरती है बेटी। यहाँ पे भगवान का बहुत बड़ा प्यार है दीदियों के लिए। ये हमने बोलते ये भगवान की कृपा है। तो सती माँ अपनी मायका गई
और वहां जाके उसने अपने पिताजी को सभा के बीच में नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपने बेटे का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया और उसको फिर अपने पति की याद आई। मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहां जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया? देवी सत्यमा को। हवन कुंड में कुछ पड़ी और भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उपाड़ी, पृथ्वी पे पटका। वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब ये दोनों वीर सामने खड़े हुए तो इन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों और मेरे पहलवान। दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है मेरे ससुर जी का, उसका सिर काट दो। किसका सिर काटना है? दक्ष राजा का। जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर काट किसका? गुड़िया। अरे महाराज बड़े विद्वान बेटे हवाए बकरे का। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र और त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल और इस कलयुग में जैसे तुम्हारे पति देव है वैसे ही सती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है ये बड़ा शिवलिंग बेटा देवियों से साइड में होता हो। ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। मंडलेश्वर नहीं मंडलेश्वर हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत 24 गांव आते हैं और 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ अब भी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटियां में। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। और ये सारे मंदिर इधर जो है ये 2007 में खुदाई में निकले हैं सारे मंदिर। और जहाँ पे बेटी ये पीपल का पेड़ दिख रहा आपको, वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका फोटो दिखेगा, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे प्यार आप अपने पति से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से और आपस में हम लोगों का सबका प्यार है, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के कितने बेटे हैं बेटा? बोलो गुड़िया रानी। राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे। 60,000 बेटे। और एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथी जी ने उनके कुल में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या गुड़िया रानी? कुछ पता है बेटा? बोलो बेटा कहाँ है? ये गंगोत्री है। गंगोत्री से आगे है तो गोमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है और गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है देवी। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्गलयनी वैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी 7 कुल के पितृ देवता भी आपके स्वर्गलयनी जाके वैकुंठ धाम में निवास आराम करेंगे। आपके लिए भोले की कृपा है, आशीर्वाद है, पार्वती माँ की आशीर्वाद है। हमारे गांव के तरफ से, सब लोगों के तरफ से आपको प्रणाम नमस्कार और आपके लिए हमारे गांव की तरफ से प्यार। और आज सब लोग यहीं पे रुकेंगे हमारे घर में और मेरे सारे लोग आप मेहमान है, अतिथि देव भव।
और आप लोग यहाँ पे खड़े हो ना, फिर मैं ये फोटो लूंगा यहाँ पे। अब कैसा फोटो ले पाऊँ मैं यहाँ पे, अब देखो जरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पंडित जी से मंदिर की जानकारी लेने के बाद हम पहुंच गए पांडव गुफा में। तो यहाँ आकर एक अलग ही दिव्य अनुभव हो रहा था, और ये आपको यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हो रहे होंगे। और इसके पश्चात हमने की अपनी पेट पूजा। सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आ रखे थे, तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। और फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पानी का झरना था, तो वहाँ भी हम लोग दर्शन करने गए, और उसके पश्चात हमने मस्ती की। ये भी